Hey there, this is Pranshu Verma, or let's get start our next lecture or our first lecture. Yes, it is the first lecture on the thermal properties of matter. Okay, next chapter है आपका thermal properties of matter. ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आपके कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं, रेगुलरली पूछी जा रही हैं एंड जो आपके 11th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, तो इस चैप्टर में आज हमारा जो फर्स्ट डे टॉपिक रहेगा, ओके, वो टॉपिक रहेंगे दो, टेम्परेचर और सेकंड हीट. दो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे. ओके, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और आगे पढ़े पाए. ओके, तो सबसे पहले हम बात करें हीट के बारे में. हीट है क्या? ओके, तो डायरेक्टली मैं बताऊं तो कहानी तो बहुत लंबी है हीट की कहानी बहुत लंबी है. पहले तो हीट को कुछ और ही मान लेते, कोई अलग चीज़ है, दुनिया ही अलग है इसकी. ओके, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने समझाया कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओके, ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी का एक काइंड ऑफ फॉर्म है. न्यू डिफरेंट फॉर्म था ये उस टाइम के लोगों के लिए. विच ट्रांसफर्स, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो ये कैसे ट्रांसफर हो सकती है? ओके, विच ट्रांसफर बाय द वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. कहानी बहुत ही ज़्यादा डीप में है. ये सेंटेंस हीट को डिफाइन नहीं कर सकता कंप्लीटली. हीट की डेफिनेशन बहुत अंदर से है और ये जो कंसेप्ट है हीट का बहुत ही ज़्यादा डीप में जाता है. मतलब मैं इसको मॉलिक्यूल्स लेवल पे लेके जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी. यस, इतना अंदर जाता है वो. समझाता हूँ, अभी थोड़ी देर रुको. हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आपको सुनने को मिला है, टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? ओके, सो टेम्परेचर हमारा और कुछ नहीं है, एवरेज काइनेटिक. मैं हंस क्यों रहा हूँ? किसी को समझ में नहीं आया होगा अभी, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. सब बच्चे सोच रहे होंगे कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. हाँ, यही था ना आपका सेंटेंस. सब यही बोलने वाले होंगे कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मतलब कोई कितनी ज़्यादा चीज़ गर्म है और कितनी ज़्यादा चीज़ ठंडी है, उसकी डिग्री. द डिग्री इज कॉल्ड टेम्परेचर. बट ऐसा नहीं है यार, ये लेवल ऑफ 9th और 10th का लिए बहुत सफिशिएंट डेफिनेशन है. लेकिन यू आर स्टडिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, यू आर स्टडिंग फॉर द नीट, यू आर स्टडिंग फॉर द JEE मेंस, JEE एडवांस, एंड आफ्टर ऑल यू आर स्टडिंग इंटरमीडिएट. ओके, इसके जस्ट बाद आपको ग्रेजुएशन करना है. आपको ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है. दिस इज काइंड ऑफ लेक ऑफ नॉलेज यदि है तो आई विल से दैट डेफिनेशन इज सफिशिएंट. ओके, बट यू आर नॉट द थिंग कि भाई हमें कम नॉलेज से काम चल जाएगा, इसलिए वी नीड दिस डेफिनेशन. अब इस डेफिनेशन का हम मीनिंग समझेंगे और इन दोनों डेफिनेशन को लिंक अप करेंगे हीट और टेम्परेचर को. क्लियर है?
क्लियर है? चलिए सेंटेंस को लिख लो, रट लो, दिमाग में डाल लो, क्योंकि अब समझने वाले हो आप इस सेंटेंस को, क्या सेंटेंस का फील क्या था। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउ वी कीप द टेम्परेचर, हाउ वी heat the body, how we do this. Okay, I have some liquid in the container, okay, and let this liquid is water, because water is the thing like the easiest available चीज़ है ना। some people say easily, लेकिन I'll say easiest, क्योंकि वो सबसे आराम से अवेलेबल है। if I do want to heat it, what I have to do, मैं उसको एक स्प्रिट लैम्प के नीचे रख दूंगा, ओके, और इसको बेस दे दूंगा किसी, ओके, ये बेस दे दिया चूल्हे का, ओके। नाउ दिस फ्लेम इज व्हाट इज द फ्लेम? फ्लेम is the burning of fuel inside the spirit lamp. Basically it is a spirit, okay, spirit जल रहा है एंड उसकी वजह से फ्लेम हो रही है। फ्लेम क्या होती है? फ्लेम्स इज नथिंग बट द एनर्जी। क्या है? एनर्जी है। आग क्या है? एनर्जी है। एंड दैट एनर्जी इज गिवन टू द लिक्विड्स, और आई शुड से द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। तो वाटर में कौन है? H2O. This flame is giving the energy to the hydrogen molecules. What will happen to this? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, HOH, HOH, ओके। नाउ हमने इसको एनर्जी दी, यहाँ पे कौन बना है? इलेक्ट्रॉन बाइंडेड अब है। तो अपन लोग एनर्जी किसको दे रहे हैं? फ्लेम की फॉर्म में किसको एनर्जी दे रहे हैं? दीज इलेक्ट्रॉन्स को। वी आर गिविंग द एनर्जी टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन टू दीज इलेक्ट्रॉन्स? बाय हैविंग सम एनर्जी दे गेट एक्साइटेड, ठीक है, गेट एक्साइटेड। मे बी पॉसिबल some of the electrons get out from their molecules, some of the electrons get out from their molecules, molecule से बाहर निकल के electrons, what will they do now? They are excited, they have more energy because we gave them, this flame is giving them the molecules to the molecules energy, okay, and this energy is now release the electron. Now what will the electron do? Electron will zigzag here to there, there to there, हाँ या ना? किस तरफ भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, and if electron is free and it is moving, that there will be a kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी आई कि नहीं आई? काइनेटिक एनर्जी आई कि नहीं आई? अब ऐसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक मॉलिक्यूल्स में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज हम करें तो हमें मिलता है टेम्परेचर। हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है टेम्परेचर। हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दैट इज द सिंपल थिंग कि हर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम तो होने वाली नहीं है, हाँ या ना? कोई दूर है, यहाँ पे है, तो उसको कम एनर्जी मिली होगी, जो बिल्कुल पास में है उसको ज़्यादा एनर्जी मिली होगी। क्लियर हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, सो काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट, सो एवरेज शुड बी कम हियर, है ना? हमारे को एवरेज तो बनाना पड़ेगा, और एवरेज बनाया, उसी को हमने क्या बोल दिया? टेम्परेचर। दैट मीन्स यदि मैं बात करूं तो किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को ही हमने टेम्परेचर बोला है, उस मॉलिक्यूल का, ओके। और हमने क्या करा? उस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर, और जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन सब का टेम्परेचर ऐड किया और उसको डिवाइड किया नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल से, एंड वी सेड कि दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द होल लिक्विड, ओके। हालांकि इसको मेज़र करने का तरीका हमारा कुछ और आया, कुछ डिफरेंट आए, 2-3 तरीके हैं हमारे सिलेबस में मोस्टली, लेकिन
हम उसके बारे में आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, कल उसकी डिस्कशन करेंगे। वो जो फॉर्मूला है आपका, ओके, F-32 डिवाइडेड बाई ब्ला ब्ला ब्ला, ओके, ठीक है। हाँ, तो कल हम इसकी डिस्कशन कल करेंगे, आज शायद ना हो पाए। अच्छा चलिए ज़रा देखें कि हीट क्या है। व्हाट इज़ हीट? हीट एक नई चीज़ हो रहा है। मैंने क्या, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना का। ज़रा देखते हैं यहाँ पे हमने फ्लेम के थ्रू क्या दिया, उसको एनर्जी दी। क्या यही एनर्जी उसकी हीट में चेंज हो गई? क्या यही एनर्जी उस लिक्विड की हीट में कन्वर्ट हो गई? यस, यस, दिस इज द एनर्जी विच इज गिवन टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और वाटर के मॉलिक्यूल्स को हमने एनर्जी दी तो उनके पास कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो आई कैन ऑल्सो सेड कि इफ टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, देन हीट is the total kinetic energy. Heat is the total kinetic energy. समझ में आया? ओ सारे मॉलिक्यूल्स की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, इसकी 2 जूल, इसकी 5 जूल, इसकी 3 जूल, इसकी 0.5 जूल, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, और जितनी एनर्जी आई वो बोलो उसकी टोटल बॉडी की, टोटल लिक्विड की हीट है। समझ में आया? आसान है, बहुत आसान है। ओके, एक चीज़ देखा जाए तो टेक्निकली हीट और टेम्परेचर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। हीट एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, और जो हीट है, टेम्परेचर वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, और जो हीट है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है। ये दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी हैं जो डिपेंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी पे, एक्सटर्नल एनर्जी पे। ओके, लेकिन हम इस चीज़ को साइड बाई करके हमने कई सारे फॉर्मूले बनाए हैं, और कई सारे फॉर्मूलों के थ्रू हमने हीट और टेम्परेचर को काइंड ऑफ की कंपेयर किया है, ठीक है, और इनके बीच में एक फॉर्मूला रिलेशन जनरेट करने की कोशिश की। नाउ जस्ट लुक एट दोज फॉर्मूलाज। ओके, हमने देखा कि इफ हीट की बात कर रहा हूं मैं राइट नाउ, ओके, हम सिंपली टॉकिंग अबाउट द हीट। इफ there is a container in which some gas or liquid, right now basically इस चैप्टर का नाम तो मैटर है, लेकिन we are going to talk about only gas in this lecture, oh sorry in this chapter, okay, as you know mechanical properties of solid में अपन लोग solid डिस्कस किए, fluid में हमने basically liquid डिस्कस किया, गैस को साइड रखा। right now in this chapter we are going to talk about little bit of gas, little bit of liquid, and in the next chapter जहाँ थर्मोडायनेमिक्स है वहाँ पर completely गैस के ऊपर डिस्कशन होगा, एंड देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो उसमें तो गैस है ही। ओके ओके, सो ये कोई गैस है या लिक्विड है, कुछ भी मान लो, ओके, कुछ भी मान सकते हो, कोई मैटर है, इसको मैंने हीट दी कोई Q, मैंने इसको कितनी हीट दी Q, what we get to know, we got to know that कि this heat given to the body or the liquid is directly proportional to the change in temperature, is directly proportional to the change in temperature, and as well as it is directly proportional to the mass, how much mass is there, okay, how much mass is there of the liquid, okay, and जितना टेम्परेचर में चेंज आया ये हीट उसके इक्वल आई, उसके प्रोपोर्शनल आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। सो वी टेक बोथ थिंग्स लाइक दिस। नाउ वी नीड सम कांस्टेंट, सो वी इंट्रोड्यूस अ न्यू कांस्टेंट फॉर आवर सिलेबस, एंड द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट इज स्मॉल सी। स्मॉल सी इज द सिंबल ऑफ representation of specific heat capacity,
a new topic for you, new world for you. Okay, ये इतना बड़ा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि समवन सेड कि प्रांशु सर प्लीज राइट ऑन अ बुक ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. आई राइट. इतना बड़ा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि इसको लेके हम बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, एक बुक लिख सकते हैं. इतना बड़ा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, so now let's just talk about it. So C can be written as m by delta, sorry, q by m delta t. Okay, please excuse me, मैंने आपको फॉर्मूला थोड़ा गलत बोल दिया. q by m delta t. If we do talk about the unit of C, so this is q. Q is a heat and the unit of heat is joule, because heat is an energy. Heat is a energy. Energy की unit joule. This is mass kg and this is temperature. What is the unit of temperature? Oh my God, this is new thing. हमने तो ये बताया ही नहीं. Kelvin. What is the unit of temperature? Kelvin. But wait for a second. यहाँ पे एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि इसकी ये यूनिट फेमस नहीं है. इसकी ये यूनिट फेमस नहीं है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट इज डिफरेंट. व्हाट इज द डिफरेंट यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? और आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे. कल को डिस्कशन करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे थोड़ा और. ठीक है, मोर. ठीक, तो चलिए जरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट देख लेते हैं. दूसरी यूनिट है इसकी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस. ओके, डिग्री सेल्सियस सब लोग जानते हैं, है ना? सब लोग जानते हैं टेम्परेचर की यूनिट है. ओके, नाउ यदि हम यहाँ पे बात करें तो याद रखने की चीज़ क्या है आपको? ओके, 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है? 4.18 जूल. ये आपको याद रखना है रिलेशन. इसको हमने बोला है 4.18 जूल. कहाँ से आया? ये भी सोचने वाली बात है. ओके, एक्चुअली में जो ये C की डेफिनेशन है, इसकी C की डेफिनेशन ये होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि इफ m इक्वल टू 1 kg एंड डेल्टा T इज इक्वल टू 1 केल्विन, ओके, देन C इज इक्वल टू Q. I can write the definition of C. मैं कल भी बताऊंगा इसको, आज भी बता दे रहा हूँ. आज ओरली कर रहा हूँ और बंद कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि द डेफिनेशन ऑफ C, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द हीट दैट इज गिवन टू द 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ इट. मैं यदि कुछ एनर्जी दूं किसी भी सब्सटेंस के 1 kg सब्सटेंस को, मैंने मान लिया ये मेरा सब्सटेंस है, इसका वजन, इसका मास 1 kg है. ओके, इफ आई एम गिविंग सम एनर्जी टू इट ऑफ 1 kg ऑफ पीस ऑफ इट, ओके, एंड दिस हीट गिव अ राइज और फॉल. दोनों चीज़ हो सकती हैं. ठीक है, मैंने क्या पता हीट दी है, क्या पता हीट ले ली, दोनों चीज़ हो सकती है. rise or fall of temperature of this body by 1 Kelvin. 1 केल्विन उसका टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे. वो हीट, उस हीट को ही हम इस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे. दैट इज द थिंग. यही फंक्शन है. अब यहाँ से हमने पाया कि जो वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 जूल पर केजी केल्विन है. 4.18 जूल पर केजी केल्विन है. ओके, अब इसी को हमने 1 कैलोरी बोल दिया, वाटर की 1 कैलोरी बोल दिया और ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में ले लिया कि वाटर की 1 ग्राम ड्रॉप को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी. आप बोलते हैं ना कि मैंने आज 10 कैलोरी एनर्जी
बर्न कर दी जिम में। ओके, तो दैट मीन्स यू आप लोगों ने 10 ग्राम ऑफ वाटर अपने शरीर में से कम करा है आज। ठीक है, उतनी एनर्जी कम करी है कि जितनी 10 ग्राम वाटर को बर्न करने में यूज होती। सिंपल मीनिंग ये है। ओके, बर्न मतलब बॉईल करने में यूज होती है 10 ग्राम ऑफ वाटर को, उतनी एनर्जी बॉईल की है आपने, बस और कुछ नहीं किया। तो कम से कम 100 जूल करो, 100 कैलोरी करो, है। तो यही होता है, ये है आज का बेसिक लेक्चर ऑन हीट एंड टेम्परेचर। कल को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर कैलोरीमेट्री आएगी, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जहाँ से न्यूमेरिकल आता है। और देखना यार कितना सस्ता है, कितना सिंपल है, हलवा है हलवा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।